नमस्कार, मेरा नाम डॉक्टर DS जग्गी है। मैं OSD कंट्रोलर ऑफ एग्ज़ामिनेशन दिल्ली यूनिवर्सिटी रहा हूँ। आप सब बहुत सारे लोग मेरे से परिचित हैं और एग्ज़ामिनेशंस में आपको याद होगा कि जो यूनिवर्सिटी एडमिट कार्ड पे रोल नंबर्स देती थी वो मेरे टाइम से ही कॉलेजेस में चले गए और ट्रांसक्रिप्ट का एक सिस्टम शुरू किया कॉलेजेस में, डिक्लेरेशन ऑफ रिजल्ट्स में किया और इवैल्यूएशन सेंटर्स में जहाँ पे 20% भी लोग नहीं पहुँचते थे, मेरे टाइम पे 90% टीचर्स ने इवैल्यूएशन में पार्टिसिपेट किया। अब मैं आज के इशू पे आ रहा हूँ। आज जो एग्ज़ामिनेशंस अभी नहीं हुए उनके बारे में बहुत सारे स्टेटमेंट्स, बहुत सारा मीडिया में चर्चा आ रही है, यूनिवर्सिटी सर्कल्स में बात हो रही है कि ये कैसे होने चाहिए, क्या होने चाहिए। कोई बात हो रही है कि हमें ऑनलाइन करा लें, ओपन बुक सिस्टम कर लें, कई जगह आता है कि स्केल अप करके कर लें। तो ये सारे बहुत सारे इश्यूज आ रहे हैं, लेकिन एक बड़ा इशू है जिसके बारे में कोई बात नहीं कर रहा है। वो ये इशू है कि 30% से 40% के बीच में सिलेबस कवर नहीं हुआ। तो ये क्यों जल्दी है कि रिजल्ट निकालने की जल्दी क्यों है? उसका क्या होगा जो शॉर्टकमिंग रह गई है? ऐसा तो नहीं हो सकता कि हम उसको छोड़ दें। अगर छोड़ते हैं तो वो उन सभी बच्चों का ज़िंदगी भर का वो वैक्यूम रह जाएगा, क्योंकि हमारा सिस्टम ऐसा है कि फर्स्ट ईयर सिलेबस के बेस पे सेकेंड ईयर पे पढ़ाया जाता है, सेकेंड ईयर को यूज़ करके थर्ड ईयर में पढ़ाया जाता है। तो हम अफोर्ड कर ही नहीं सकते हैं कि किसी भी सिलेबस को उसमें छोड़ दें। उसमें मैं अपनी बात पहले तो DU पे ही सेंटर करूँगा। DU में हमारे यहाँ बहुत सारे स्टूडेंट्स हैं जो कि दिल्ली के बाहर के हैं और बहुत सारे स्टूडेंट्स विदेशों से भी आते हैं, और इसलिए हमारे पास जो हम सोल्यूशन करें वो ऐसा होना चाहिए कि एक तो इम्प्लीमेंटेबल होना चाहिए, लीगली करेक्ट होना चाहिए, क्योंकि ये जो ओपन एग्ज़ाम, ऑनलाइन एग्जामिनेशन वगैरह, ये सारे लीगली मेरे को मालूम नहीं है कि ये कितने स्टैंड कर सकेंगे। बच्चे जाएंगे कोर्ट्स में तो तकलीफ रहेगी। तो स्टूडेंट्स के इंटरेस्ट में होना चाहिए, और इसमें जो यूनिवर्सिटी सिस्टम है वो मिनिमम उसमें डिसरप्शन आनी चाहिए। तो ऐसा हमें सोल्यूशन चाहिए। मैं यूनिवर्सिटी का एग्जामिनेशंस का हिस्सा रहा हूँ, तो इसलिए मेरे कुछ सजेशंस जो आपके सामने मैं देने जा रहा हूँ वो ये सभी इश्यूज़ को, सभी कंसर्न्स को एड्रेस करते हैं। पहली बात कि हमारे को इस समय सिर्फ और सिर्फ थर्ड ईयर या जो आउट गोइंग स्टूडेंट्स हैं उनके बारे में ही बात करनी चाहिए। तो उसमें मेरा ये मानना है कि फाइनल ईयर स्टूडेंट्स का मिड जुलाई में यूनिवर्सिटी खुलनी चाहिए। सिर्फ थर्ड ईयर स्टूडेंट्स के लिए, जो फाइनल ईयर स्टूडेंट्स हैं उन्हीं के बारे में बात करता हूँ। ऐसे ही PG स्टूडेंट्स हैं उनके बारे में भी ऐसे ही करेंगे। तो ये मेरा ये कहना है कि 15 जुलाई से अगर हम इन्हीं बच्चों के लिए यूनिवर्सिटी शुरू करते हैं तो कोई 4 to 6 वीक्स इनको पढ़ाया जाए, और इनके जो एग्ज़ाम्स हैं वो 1 सितंबर से 15 सितंबर तक कंप्लीट हो जाने चाहिए। इन टीचर्स को जो थर्ड ईयर में पढ़ा रहे थे इनको इवैल्यूएशन के लिए ही डेजिग्नेट करना चाहिए, कंडक्ट में दूसरे टीचर्स को लगाना चाहिए। मेरा मानना है कि हम इस तरह से आसानी से 30 सितंबर तक इनके रिजल्ट्स डिक्लेयर कर सकते हैं। जहाँ तक सेकंड सेमेस्टर का सवाल है, तो मेरा ये कहना है कि सेकंड सेमेस्टर में चूँकि पढ़ाई हुई नहीं है तो इसलिए बीच कैलेंडर में स्लॉट्स हम 4 to 6 वीक्स का लेके उनको वो पढ़ाया जाना चाहिए। नेक्स्ट ईयर सेकेंड सेम के एग्ज़ाम्स, उनके फोर्थ सेम के पेपर्स भी साथ में हो जाना चाहिए। इसी तरह से फोर्थ सेम और सिक्स सेम के पेपर्स भी साथ साथ होने चाहिए। अब कुछ लोग सोच सकते हैं कि बच्चों पर एक्स्ट्रा बर्डन आ जाएगा, टीचर्स पर भी बर्डन आ जाएगा। आपको याद होगा कि एक टाइम पे दिल्ली यूनिवर्सिटी में अंडर ग्रेजुएट कोर्सेज का थर्ड ईयर में ही एग्ज़ाम होता था, जिसमें फर्स्ट ईयर और सेकेंड ईयर का टोटल सिलेबस आता था। हाई सेकेंडरी में भी
9th 10th और 11th का सिलेबस के एग्ज़ाम्स होते थे। तो इसलिए कोई ऐसा सोचना कि बहुत वजन आ जाएगा, देखिए कुछ तो तकलीफ होगी क्योंकि ये एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी सिचुएशन है, इसमें सभी को कुछ ना कुछ तो सेक्रीफाइस करनी पड़ेगी। जहाँ तक टीचर्स का ताल्लुक है, टीचर्स ने हमेशा ही कोऑपरेट की है और देश के सामने कभी भी कोई सिचुएशन आई है तो आगे बढ़ के अपना कंट्रीब्यूशन दिया है। तो इसलिए हम लोग ये भी एड्रेस कर लेंगे सिचुएशन। अब नेक्स्ट ईयर के कैलेंडर के लिए मेरा मानना है कि अगस्त में एडमिशन्स, ऑनलाइन एडमिशन जो होते हैं वो कर देने चाहिए और 1 सितंबर से सारी क्लासेस, रेगुलर क्लासेस कॉलेजेस में, डिपार्टमेंट्स में 1 सितंबर से शुरू हो जाएं। इस टोटल प्रोसेस में 5 to 6 वीक्स का जो फ़र्क लगेगा उसको हम 1 साल में दोनों सेमेस्टर में मिलके उसको एड्रेस कर सकते हैं। इसलिए कोई ज़्यादा ये इस प्रोसेस से बहुत ज़्यादा डिस्ट्रप्शन नहीं होगा। और साथ में ही SOL के बारे में भी मैं कहना चाहूँगा कि हम SOL का भी एग्ज़ाम्स कंडक्ट कर सकते हैं, 3rd ईयर के, फाइनल ईयर के। सिर्फ उनके जितने भी पेपर हैं, बैक पेपर हैं, सभी के बैक पेपर भी साथ में ही होने चाहिए ताकि उनको ठीक से फ़ायदा हो जाए। और SOL का अगर हम कंडक्ट करें और मेरा मानना है कि वो भी नवंबर दिसंबर में उनके रिजल्ट्स आ सकते हैं उसमें। तो इसलिए ये जो पूरा प्रोसेस है मैंने अभी आपके सामने रखा है, ये प्रोसेस दूसरी यूनिवर्सिटीज़ जैसे जामिया मिलिया इस्लामिया है या IP यूनिवर्सिटी है या और यूनिवर्सिटीज़ हैं, इनमें सभी में लग सकता है। फ्रेंड्स, मैंने दिल्ली यूनिवर्सिटी में टोटल 44 ईयर्स पढ़ाया है। जाकिर हुसैन कॉलेज में मैथमेटिक्स में पढ़ाता रहा हूँ। तो मेरा कन्विक्शन है कि ये जो मैंने आपके सामने सबमिट किया है अपना मॉडल, ये वर्केबल है। अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आए तो आप इसको शेयर करिए और जल्दी शेयर करिए। अगर आप मेरे से बात करना चाहें तो नीचे लिखे कॉन्टैक्ट से आप बात कर सकते हैं। थैंक यू वेरी मच।